हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जेपी की जयंती पर कल उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक काफी तनाव देखने को मिला, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी दंगल का केंद्र राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ रहा, क्योंकि लखनऊ में खूब सियासी ड्रामा हुआ, एक्शन भी देखने को मिला, सियासी वार पलटवार का दौर भी चला। पिछली बार भी कल के दिन जमकर हंगामा हुआ था। अखिलेश यादव जेपी एनआईसी सेंटर का गेट फांद कर चुनौती देते हुए नजर आए। हालांकि योगी सरकार ने इस बार ऐसे इंतजाम किए थे कि यहां तो कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर ड्रामा चला, खूब हंगामा हुआ। बाद में अखिलेश यादव ने एक गाड़ी पर ही जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माला चढ़ाकर कहा कि अगर आज त्योहार न होता तो बता देते कि पुलिस के बैरिकेड उन्हें रोक नहीं सकते। क्या यूपी में उपचुनाव है इसलिए टकराव है, ये बड़ा सवाल है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और इसीलिए अखिलेश यादव भूमिका बनाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर जेपी के बहाने अपनी सियासी तासीर को वो चमकाने का काम कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अगर अखिलेश को जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण की इजाजत दे दी जाती तो फिर यह फसाद ही नहीं होता। लेकिन इससे इंटरेस्टिंग एपिसोड वो रहा जब अखिलेश ने नीतीश कुमार से मांग की थी कि ऐसी सरकार में क्या कर रहे हैं जो जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने से रोक रही है। जेडीयू का इस पर पलटवार भी आया। जेडीयू ने अखिलेश को आईना भी दिखाया। समाजवाद से परिवारवाद की डेफिनेशन भी अखिलेश यादव को जेडीयू के तमाम नेता प्रवक्ता समझाते हुए नजर आए। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की थी कि वो केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लें। जेपी पर लड़ाई यूपी से बिहार तक फिर पहुंच गई। अखिलेश यादव ने जेपी के बहाने नीतीश से बीजेपी का साथ छोड़ने की अपील की तो जेडीयू ने अखिलेश पर पलटवार कर दिया। नीतीश को जेपी का सच्चा सिपाही बताते हुए अखिलेश का आत्ममंथन करने के लिए जेडीयू की तरफ से उन्हें कहा गया। जेडीयू ने अखिलेश पर परिवारवाद का आरोप लगाया और क्या कुछ वार पलटवार के सिलसिले में दोनों पक्ष के नेताओं की तरफ से कहा गया, आपको सुनना चाहिए। सारे लोग समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। इस अवसर पर आप नसीहत दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को, रिश्ते तोड़ने की सलाह दे रहे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के एक प्रमुख सेनानी हैं, उस आंदोलन के अगली कतार के नेता हैं। दूसरी तरफ बिहार में उन्होंने उन जीवन मूल्यों को अपनाया है। हमारे यहाँ परिवारवाद की आपको कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो महत्वपूर्ण कदम है सब नीतीश कुमार जी ने उठाए, लोगों का जीवन बदला। केंद्र में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के साथ हैं और बिहार में नीतीश कुमार जी की अगुवाई में एनडीए जेपी के जीवन मूल्यों के आधार पर काम कर रही है। फिर हमें रिश्ते तोड़ने की सलाह देने का मतलब क्या है? वहीं सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी पुलिस और सरकार के साथ मिलकर इसे दबाने के लिए बल प्रयोग कर रही है। अगर जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण समारोह होता तो इससे जयप्रकाश नारायण जैसे महान नेताओं की विरासत का सम्मान होता, जिसका जवाब योगी के मंत्री जयवीर सिंह ने दिया। जेपी के नाम पर आज समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर आज माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं, जयप्रकाश
जी से लेकर के अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष और महान लोगों की मूर्ति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है तो क्या बिगड़ जाता अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग केवल माल्यार्पण ही तो कर देते हैं, जबकि उन्होंने देखे संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की शुरुआत की थी। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अब नई क्रांति चलानी। एनडीए की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहां जाने का, जबरन घुसने का जो पिछले साल ने किया, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि नियमों को तोड़ना, कानून को अपने हाथ में लेना समाजवादी पार्टी की संस्कृति बन चुकी है। समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है। नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है। और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि पिछले साल भी अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने जबरन जेपीएनआईसी की दीवारों को फांदकर उसे क्षतिग्रस्त करने का काम किया था। बंद पड़ी इमारतों में माल्यार्पण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल ही अखिलेश यादव को यह अवगत करवा दिया था कि वहां माल्यार्पण की अनुमति देना सुरक्षा कारणों से संभव नहीं है। अगर अखिलेश यादव भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जेपीआईसी का निर्माण उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, यह भी उन्हें याद रखना चाहिए। एनडीए की बात को सुरक्षा कारणों से स्वतः ही संज्ञान लेते हुए उस तरह का कार्यक्रम वहां जाने का, जबरन घुसने का जो पिछले साल ने किया, वो निर्णय नहीं लेना चाहिए था। श्रद्धांजलि जयप्रकाश नारायण जी को तो कहीं से भी की जा सकती है, कहीं से भी दी जा सकती है, और उनके जयप्रकाश नारायण जी के बारे में श्रद्धा का भाव, आस्था का भाव, सम्मान का भाव कहीं से भी प्रकट किया जा सकता है। इस तरह की हठधर्मी करना, इस तरह से जबरन प्रयास करना, जैसे लास्ट ईयर कूद फांद करके किया गया, वहाँ नुकसान पहुँचाना, वहाँ पुलिस वालों के साथ अभद्रता करना, ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो फितरत रही है उसी का एक हिस्सा।